नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और स्वागत है आपका माई शेयर मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं डेली मार्केट एनालिसिस में, जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस डेली आपके लिए लेकर आते हैं शाम को। और हर संडे को आपके लिए आता है जो एनालिसिस आता है वो वीकली मार्केट एनालिसिस के अगले हफ्ते किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। तो अभी ये वीडियो जो रहेगा आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज फ्राइडे था, यानी कि 25 जुलाई 2025 फ्राइडे, और मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी शो की, बट सेलिंग का जो सिनेरियो था वो बिल्कुल बन चुका था। मैंने आपसे कहा था एनालिसिस में कि अगर फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर की ओर निकलता है तब जाकर आप बाइंग में आप जा सकते हैं, या फिर कुछ शो करता है स्ट्रेंथ ऊपर की ओर तभी हम। अदरवाइज यहाँ पे आपका फ्लैग एंड पेन एंड पैटर्न डाउन साइड बियरिश फ्लैग आपका बना हुआ था, यहाँ पे बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब हमेशा मैं कहता हूँ कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है, मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता है, जनरली देखने को मिलेगा कि गैप अप और गैप डाउन के साथ, गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट उसको ब्रेक कर देता है। आज भी कुछ वैसा ही देखने को मिला कि मार्केट ने लगभग यहाँ पे 25,000 के लेवल के आसपास ओपनिंग दिया यहाँ पर, अगर आप देखोगे। और फिर उसके बीच में यहाँ पे हमेशा मैं कहता हूँ जब भी एक सिग्निफिकेंट गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट वेट करना है, इंतज़ार करना है मार्केट में, ताकि मार्केट का डायरेक्शन और जो ट्रेंड है ये दोनों क्लियर हो जाए और फिर मार्केट में आप एक स्टेबल पोजीशन बना सकते हो। तो बात यहीं पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहला जो 6 कैंडल 5 कैंडल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और इसमें अगर आप ट्रैप हो गए तो फिर आपका मतलब कैपिटल में डेंट लगना तय है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे सेटअप मिल गया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल। तो इतनी बड़ी कैंडल्स में अगर आप ट्रैप हो गए, किस साइड आप एंटर करोगे? आप यहाँ पे सेल साइड एंटर करोगे, फंस जाओगे। बाइंग साइड में तुक्के में लग गया तो ठीक है, डायरेक्शन तो क्लियर नहीं है ना, तो यहाँ पे ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर आपका ट्रेड मिला है। फाइनली इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग कर दी है। ये क्या लेवल था? कल जो हमने लेवल वो डिस्कस किया होगा, ये था 24,940, 24,940 का लेवल। इसके नीचे क्लोजिंग किया। अब आप यहां पे सेल करके आराम से ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर बैठ सकते थे। उसके बाद मार्केट ऊपर गया नहीं है और फिर बहुत धीरे धीरे यहां पे भी आप शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन हुई, तो छोटे छोटे ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते थे। बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है क्योंकि लगातार मार्केट डाउन साइड में बड़ी मूवमेंट देता जा रहा है। अगर कल की हम बात करें तो कल यहाँ पे आज जो मार्केट ने 24,832 पे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता हुआ प्राइस दिखाई दे रहा है। तो ये एक छोटा सा माइनर सपोर्ट यहाँ पे बनाया है, और अगर यहीं पे खुलता है मार्केट, नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो फिर से इसके नीचे आपको सेल का ट्रेड देखने को मिलेगा। और मार्केट अभी जो क्लोजिंग मिली है 832 का, ये 700 तक जाकर टच कर सकता है, 600 से 700 के बीच के आसपास। ऊपर की ओर अगर आप देखोगे तो फिर से ये जो सपोर्ट था हमारा, ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है 24,940। क्लियर? ये मैं आपको उस पर दिखा देता हूं। हमने वो जो एनालिसिस करके दिया था आपको, यहां पे हमने किया था। निफ्टी का देख लेते हैं पहले। 24,940 की भी बात करेंगे, वो हमारा वीकली सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, उसकी हम बात करेंगे फिर वीकली मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो प्राइस एक्शन ही यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, और एक अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन के फॉर्मेशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। एक माइनर ट्रेंड लाइन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ से ये आ रहा है आपका। अगर फ्लैट ओपन होता है, इसको अगर ब्रेक करता है प्राइस, फ्लैट ओपनिंग हो, इसको अगर कुछ वेट करके गैप अप हो जाए तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो, कुछ देर मार्केट यहाँ पे रुके और फिर अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हम बाई ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। सेल में कब जाना है? जब फ्लैट ओपनिंग हो, नीचे की ओर ब्रेक अगर करता है
और फिर यहाँ पे हम इसके नीचे हम सेल करेंगे और इसके ऊपर हम बाइंग करने जा रहे हैं। ऊपर का टारगेट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। ऊपर का टारगेट पहला रेजिस्टेंस, एक तो इस गैप का आपको ध्यान रखना है, इस गैप में मार्केट इस गैप को फिल करने भी आ सकता है अगर कुछ सपोर्ट मिल जाता है न्यूज़ वगैरह का इस तरीके से, तो ये मार्केट फिर से 25,000 का लेवल यहाँ पे दिखा सकता है बाइंग साइड में, और ऊपर यहाँ पे 25,050 तक भी पहुंच सकता है, 25,050 तक। क्लियर? तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, फ्लैट ओपनिंग देकर ऊपर निकलता है तो बाइंग में जा रहे हैं, और आज का लो अगर ब्रेक होता है, एकदम से ब्रेक हो जाए गैप डाउन के साथ, फिर तो आपको वेट करना है। गैप अप गैप डाउन में हमेशा आपको वेट करना है मार्केट का डायरेक्शन और ट्रेंड क्लियर होने तक, और फिर आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। यहां पे हमें क्या करना है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग सबसे अच्छी ओपनिंग रहेगी यहां पर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। हाँ, एकदम से अगर यहां पे 25,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग हो जा रही है, जो कि मुश्किल लग रहा है कि इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग देगा, ठीक है, फिलहाल ऐसे सिनेरियो में, तो यहां पे सेल का कुछ बन सकता है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है हमारी तो बाइंग का बहुत अच्छा यहाँ पे सिनेरियो बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नीचे जिधर भी ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करते हैं तो सेल करेंगे, ऊपर की ओर जाता है तो हम बाई करेंगे। बट सिनेरियो क्या है, ये आपका एक तरीके से एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, इस तरीके से ट्रेड करता रहे और फिर जिधर भी ब्रेक करता है उधर मार्केट जाएगा आपका, ऊपर चाहे ब्रेक करे या नीचे। अब देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है, बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है। बट फिर से मैं आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन में आपको अलर्ट हो जाना है। पहला 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आप इंतजार करो डायरेक्शन के क्लियर होने का। ये जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, ये जो सपोर्ट बार बार यहाँ पे बन रहा था, ये बन गया आपका अब रेजिस्टेंस। क्लियर? इस कैंडल पे, अब इस कैंडल पे, ये कैंडल जैसे ही बना रिट्रेसमेंट पुल बैक पे, आप यहां पे एंट्री कर सकते थे, सेल साइड की एंट्री आपकी हो सकती थी। और ऊपर का आप देखो, यहां पे सेल का सिग्नल भी आ रहा है हमारा, ठीक है, प्रॉपर सिग्नल है। आफ्टर 20 से 25 मिनट के बाद वाला जो सिग्नल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, हर सिग्नल पे नहीं जा सकते। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका एक कैंडल शूटिंग स्टार का भी बन रहा है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कंफर्म हो गया कि मार्केट। तीसरा कंफर्मेशन क्या है हमारे पास कि ईएमए के नीचे क्लोजिंग बार बार दे रहा है। पहला रेजिस्टेंस बन गया हमारा, दूसरा ये कैंडल स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव कैंडल सेलिंग कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तीसरा हमारा अपना सेल सिग्नल आया है, चौथा यहाँ पे फिर से शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई है। तो बिल्कुल सेल में जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया एज कंपेयर टू निफ्टी। इसके ऊपर आप रख सकते हो यहाँ पर क्या है ये स्टॉप लॉस। अच्छा, ऊपर आप देखोगे कल ये मैंने आपको बना कर दिया था कि ये रेजिस्टेंस रहने वाला है, वो अगर हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर ऊपर जाता है तब हम बाई में जा सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि रेजिस्टेंस था, नेकलाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, बार बार वहां से जाकर यहाँ पे रिजेक्शन लिया है प्राइस में। इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, इसने भी रिजेक्शन लिया, इसने तो फाइनली नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। तो ये जो नेकलाइन था उसको ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस और इसलिए सेलिंग में आ गया है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर मैं आपको बात कराऊं तो वन फ्लो में यहां पे वन फ्लो में हमें देखने को मिला कि ये 541 पॉइंट, लगभग 550 पॉइंट आपको देकर गया है। स्टॉप लॉस कितने का था? 123 पॉइंट का, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा था। बट अगर आपने पुल बैक पे एंट्री यहां पे बनाई है तो स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जा रहा है इसके ऊपर। ये 100 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट बन रहा है स्टॉप लॉस, जिसके बदले आपको जो मिल रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आप पे ध्यान दो, 1:5 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1:6 का यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। यहां पे आपका ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहां पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। 1:5 से ज्यादा, ऑलमोस्ट 1:6 का। स्टॉप लॉस जो बन रहा है आपका 96 पॉइंट्स का, 100 पॉइंट्स इसको मान लो, ओके। और यहां पे टारगेट जो मिल रहा है 566 पॉइंट्स का, आप इसको 550 पॉइंट्स मान लो। तो 1:3 से ज्यादा का आपको मिलेगा। अब यही चीज अगर आप देखोगे प्रीमियम पे तो ये कम से कम 1:15 गया होगा
प्रीमियम पे अगर आप देखोगे, क्लियर। तो प्रीमियम पे भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हाँ जी, तो प्रीमियम पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्लाइटली इन द मनी यहाँ पे हमने पुट ऑप्शन लिया है। प्राइस जो था, आपको जो सिग्नल मिला था यहाँ पे, बहुत ध्यान से आप देखना, यहाँ पे प्राइस जो था ये जो क्लोज 57,000, क्लियर, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है, या पुल बैक पे यहाँ पे 57,050 के आसपास जो एंट्री आपकी बन रही है, परफेक्ट एंट्री। तो इस कैंडल ने सेल सिग्नल हमारे इंडिकेटर ने भी यहाँ पे दिया था, इस कैंडल पे प्रॉपर सेल सिग्नल आया था और इसके नीचे ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली हुई है। अब आप देखोगे यहाँ पे अगर कैंडल देखोगे तो ये वाला हमारा पुट ऑप्शन में हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया, 57,100। करंट मार्केट प्राइस तो जो था वो ऑलमोस्ट 57,000 का, यानी कि वो 57,000 स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हो जाता है। हम स्लाइटली इन द मनी गए हैं, पुट ऑप्शन 57,100 का जो पुट ऑप्शन है ये स्लाइटली इन द मनी। और यहां पे आप देखोगे प्राइस, यहां पे जो आपकी एंट्री बन रही है ये लगभग 330 के आसपास प्रीमियम पे एंट्री बन रही है, और इसने जो हाई लगाया है ये लगभग 720 के आसपास का हाई लगाया है। आप यहां पे देख लो, ऑलमोस्ट यहां पे 400 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम ने प्रॉफिट आपको दिया है। अगर यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखोगे, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं दोनों की ओर दिखा देता हूं। यहां पे हमारी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस जो बनता है आपका 68-70 पॉइंट्स का, और टारगेट जो आपको ये दे रहा है 361 पॉइंट्स का टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो। अब यहां पे आप देखो, यहां पे हमें क्या मिला था, 1:5 से ज्यादा का मिला था। सेम चीज अगर यहां पे सेल साइड में अगर देखें, यहां पे हमारी एंट्री बनती है, यहां तक का आपका टारगेट आ रहा है, और इसके ऊपर का कैंडल के ऊपर 122 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो 1:4 से ज्यादा का बनता है, क्लियर। अब यहां का आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो जरा, ये हमारा बाइंग में आएगा प्रीमियम, यहां पे हम बाई करते हैं, यहां तक का हमारा टारगेट और यहां तक का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का आपका लगभग स्टॉप लॉस बन रहा है। तो आप यहां पे क्लैरिटी देखो ट्रेड की, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है आपका, दिस इज 1:8। यहां पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:5 से ज्यादा का। तो ये स्ट्रेंथ है हमारी स्ट्रैटेजी की, क्लियर। और वेट अगर करते हो, पेशेंस रखते हो, तो ये चीज आपको मिलता है। चाहे कम ही ट्रेड मिले, दिन में अगर 1 या 2 ट्रेड भी हम लोग अच्छा पकड़ लेते हैं और होल्ड करते हैं उसको, ठीक है, जब तक किसी भी कैंडल ने पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, और जब तक पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम बने रहेंगे वहां पे। फाइनली इसने भी क्लोजिंग नहीं दी है, इसने भी क्लोजिंग नहीं दी है, यहां पे भी क्लोजिंग नहीं मिला है, यहां पे भी रेड कैंडल बना है बट क्लोजिंग नहीं मिला है, यहां पे भी नहीं मिला है, यहां पे भी नहीं मिला है। तो जब तक पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हो। तो फाइनली यहां पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पे जाकर आपका हिट होता है, तब भी आप मानकर चलो कि 376 पॉइंट्स नहीं, 350 पॉइंट्स तो जरूर आप कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे। तो दिस इज द स्ट्रेंथ। तो आप पेशेंस रखो, नॉलेज गेन करो, एंड देन यू कैन डू बेटर इन द मार्केट। अब कल का सिनेरियो अगर हम देखें, कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है मार्केट, इसको पहले हटाते हैं हम लोग। कल का सिनेरियो ये लो पे डिपेंड करेगा हमारा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन करता है, फिर से नीचे की ओर जाता है, और मार्केट आप ध्यान देना यहां से जो रिजेक्शन लिया है ये आपका 56,500 जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है। बार बार मैं इसकी बात करता हूं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, यहीं से मार्केट ऊपर की ओर गया है। अब ये एक रेंज रहेगा आपका, ठीक है, ऊपर की ओर 56,600 और नीचे की ओर 56,440, 56,440 नोट डाउन कर लेना है। ये दो लेवल्स, इसके ऊपर निकलता है तो बाई और इसके नीचे निकलता है तो फिर से सेल। फ्लैट ओपनिंग के केस में बीच में अगर ट्रेड करता है, ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स इसके बीच में कैप्चर कर सकते हो, बट अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले। तो दोनों सिनेरियो में आप काम यहाँ पे कम कर सकते हो, डिपेंड करता है ओपनिंग कैसी मिलती है। अगर कोई सिग्निफिकेंट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो उस केस में आप वेट करना पेशेंस के साथ, एंड देन यू कैन एंटर इन द मार्केट। अब चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स की ओर।
सेंसेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो ऑलमोस्ट सेंसेक्स की जो परफॉर्मेंस होती है ये निफ्टी की तरह होती है। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने ज़्यादा अच्छा आपको ट्रेड दिया है। क्लियर? यहाँ पे फिर से इस फिफ्थ कैंडल पे 1 2 3 4 5 सिक्स्थ कैंडल पे आपको कंफर्मेशन आ रहा है सेल का। यहाँ पे बिल्कुल सेल करके नीचे आ सकते हो, बिल्कुल निफ्टी की तरह सिनेरियो यहाँ पे बनता है। ये सपोर्ट जोन था और यहीं पे आकर यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है। ये जो बना था 81,433 और ये था आपका 81,583। कहने का मतलब जो आपको लेवल दिया गया होगा 81,400 से लेकर 81,500 के बीच में सपोर्ट है और यहीं से मार्केट ने बार बार ये सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे निफ्टी की तरह ही एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर सपोर्ट है, ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। अब इसी के बीच में अगर मार्केट ओपन करता है, ऊपर ब्रेक करेगा तो बाई, नीचे ब्रेक करेगा तो सेल। बिल्कुल क्लियर है। जो सेंसेक्स का सिनेरियो रहने वाला है ये निफ्टी की तरह ही रहने वाला है। तो मंडे को जब, क्योंकि 2 छुट्टियों के बाद ओपन होगा, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे काम करना है मार्केट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए हमारे कोर्सेज के बारे में इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9204583064। इसमें सारी जानकारी हमारे कोर्स के बारे में आपको दे दी जाएगी, जिसमें ऑफलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्स भी चलता है और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों जो भी मेथड है हमारा, तीनों में से कोई भी आप चूज करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप लर्निंग ले सकते हैं, हमारे साथ सीख सकते हैं और कंप्लीटली लाइव मार्केट में आपको सिखाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।